जो उनके स्टूडेंट थे वो लोग क्या हाँ सर, मेरी उनसे बात हो रही है। उस दिन जब मैं घर जा रही थी तो एयरपोर्ट पे भी एक लड़की दौड़ी दौड़ी आई थी। मैं उसे नहीं जानती थी कि वो कौन है, और वो बहुत रो रही थी और बोल रही थी कि मैम बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है। सर ऐसे नहीं थे, सर ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हैं कि उन्होंने हमें काम करना सिखाया, उन्होंने हमें साइकोलॉजी समझाई कि साइकोलॉजी होती क्या है। लेकिन मेरा उस दिन बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रशेखर चंदर ने आत्महत्या की। उनकी आत्महत्या के बाद उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर नीता चंद्रा से मैंने उसी दिन बातचीत की थी। आज उनकी पत्नी मेरे साथ हैं। अब काफ़ी दिन हो चुके हैं, सिट भी बन चुकी है, जूटा भी लगातार प्रदर्शन कर रही है और क्लास वर्क भी जूटा ने सस्पेंड करके रखा है। लेकिन ना तो सीबीआई की जांच के आदेश दिए जा रहे हैं और ना ही मामले में सिट की तरफ से कोई बयान आ रहा है। मेरे साथ डॉक्टर नीता हैं। डॉक्टर साहब, अब आज मुझे लगता है आपके पति के देहांत हुए, मुझे लगता है आप लगभग आज महीना, लगभग 15-20 दिन तो हो गए। जी हाँ। मुझे ये बताइएगा कि इन दिनों में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आपके साथ संपर्क साधा? जूटा की तरफ से मेरे पास लोग आए थे और वो कोऑपरेट कर रहे थे कि हम आपके साथ हैं। हम सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं वो लोग। उसके अलावा आप पुलिस से मिले, प्रशासन के लोगों से मुलाकात हुई? मुझे सिट की तरफ से एक बार बुलाया गया था तो मैं उनके पास गई थी और फिर दोबारा कांटेक्ट नहीं किया गया। सिट ने दोबारा कांटेक्ट नहीं किया आपके साथ? दोबारा कांटेक्ट जब आप गए सिट के पास तो सिट के साथ क्या बातचीत हुई? उन्होंने वही सारे क्वेश्चंस पूछे थे जो मैंने बताए थे कि उनके साथ डिपार्टमेंट में कैसा बिहेवियर किया जाता था। जो चीज़ें मुझे पता थी वही मैंने सिट को बताई थी, जो मैंने पहले भी यहाँ पे बोला था आपके सामने। उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने पूछा था। उन्होंने पूछा था कि आप कब से हैं जम्मू में, तो ये चीज़ मैंने बताई थी कि आप कब से जम्मू में हैं। जी। तो मुझे ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन से आपकी मुलाकात हो गई, सिट से आपकी मुलाकात हो गई, कहाँ तक आपको संतुष्टि है कि मामला ठीक तरीके से पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है? सर देखिए, पूरी तरह सेटिस्फेक्शन तो हम नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिहाइंड द कर्टन हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक ही पक्ष की तरफ से जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, दूसरे की साइड को सुना ही नहीं जा रहा। मेरे हस्बैंड वाली साइड को नहीं सुना जा रहा है क्योंकि जो चीज़ें हैं जो पता चल रही हैं मुझे भी, जो लोग बताते हैं अगर कि वहाँ पे ऐसे हुआ था कि जिस दिन उनको लेटर दिया गया था उस दिन वहाँ पार्टी चल रही थी। उस लेटर को लेकर वो वापस जो कमेटी के मेंबर्स हैं अलका शर्मा जी जो हैं उनके पास गए थे, तो वहाँ उनके साथ कुछ अच्छे से बिहेव नहीं किया गया था। फिर वो लौट के डिपार्टमेंट में आए थे तो तभी वहाँ पे भी शायद हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट उनकी इंसल्ट की थी। बच्चों के सामने उनको बोला था कि गेट आउट फ्रॉम द डिपार्टमेंट, यू विल नेवर एंटर इन दिस डिपार्टमेंट। तो ये लोग आपको बता रहे हैं कि ये सब मुझे बता रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ था, उस दिन हुआ था। जी। बच्चों से बात हुई आपकी? बच्चे क्या कह रहे हैं, जो उनके स्टूडेंट थे वो लोग क्या? हाँ सर, मेरी उनसे बात हो रही है। उस दिन जब मैं घर जा रही थी तो एयरपोर्ट पे भी एक लड़की दौड़ी दौड़ी आई थी। मैं उसे नहीं जानती थी कि वो कौन है, और वो बहुत रो रही थी और बोल रही थी कि मैम बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है। सर ऐसे नहीं थे, सर ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हैं कि उन्होंने हमें काम करना सिखाया, उन्होंने हमें साइकोलॉजी समझाई कि साइकोलॉजी होती क्या है। लेकिन मेरा उस दिन बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि बहुत कोई, तो उस टाइम मुझे कुछ नहीं याद रहा, ना मैंने उनका नंबर लिया ना कुछ लिया। बट आई होप सो कि वो आए मुझसे मिलने तो और चीज़ें पता चलेंगी कि और चीज़ें क्या हैं, क्या बिहाइंड द कर्टन है। अभी तक की जो जांच हुई है इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास है? किससे सवाल जवाब किए गए, किससे पूछा गया, क्या कुछ आपको बताया? नहीं, मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है कि किस किस से सवाल जवाब हुए हैं। बट सुनने में ऐसे आ रहा है कि जो लोग उसमें थे, वहाँ पे शामिल थे, कि उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। लेकिन मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि उनको बुलाया है या नहीं बुलाया है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए। अच्छा, तो मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी वाइस चांसलर से मुलाकात हुई, वाइस चांसलर ने क्या एश्योरेंस आपको दिया? नहीं, वाइस चांसलर सर से मेरी मुलाकात हुई थी। वो ये बोल रहे थे कि हाँ, इस लेवल पे ढील तो हुई है कहीं ना कहीं मतलब अपनी गलती वो मान रहे थे कि जल्दबाजी हुई है इस चीज़ में, कुछ चीज़ों को उनसे भी छिपाया गया, उनको भी नहीं पता चल पाई चीज़ें। और लेकिन जैसे जूटा बार बार कह रही है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने सारे प्रोसीजर को ताक पे रखा
और एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रशेखर चंदर को का सस्पेंशन का ऑर्डर जो है वो इशू किया गया, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक उसमें मतलब प्रशासन अभी तक उस पर चुप्पी साधे हुए। उसको लेकर वाइस चांसलर ने कुछ आपको कहा? उन्होंने कहा कि स्टेट अपनी इंक्वायरी कर रही है और जांच चल रही है। जांच जो है आप जांच होने में समय लगता है, इंतज़ार कीजिए कि वो क्या रिपोर्ट देते हैं, क्या रिपोर्ट नहीं देते हैं, उसके बाद आप जो चाहें वो करें। अच्छा, लेकिन कुछ नहीं कहा उन्होंने कि वो उनको सस्पेंड करेंगे, उन लोगों को हटाएंगे उन जगहों से जहां पर वो लोग बैठे हुए हैं? उन्होंने बोला कि जो कमेटी में थी उन्होंने शायद किसी एक ने रिज़ाइन दिया है और सब लोग रिज़ाइन देने को तैयार हैं, बट मुझे पता नहीं है अभी सबने रिज़ाइन दिया है कि नहीं दिया है। और बाकी मैंने जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं उनके बारे में मैंने बोला था कि वो अभी तक अपनी पोस्ट पर क्यों हैं, आपने वहाँ जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं उनको किसी और डिपार्टमेंट से अटैच क्यों नहीं किया गया है अब तक। तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कह दिया है कि वो वहाँ से नहीं हटेंगी और ना ही अपना रिज़ाइन देंगी। आप चूंकि गाजियाबाद के रहने वाली, क्या मुश्किलें आप फेस कर रही हैं इस वक्त जम्मू में आपके पति के देहांत के बाद? सर मुझे फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रॉब्लम बहुत फेस हो रही हैं। बच्चे मेरे बहुत क्राइसिस में हैं। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या चीज़ खोई है जिसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती, पूरी ज़िंदगी भर नहीं हो सकती। बस जम्मू के लोग मेरे साथ हैं। यहाँ बहुत सारे एसोसिएशन के लोग मुझसे मिलने आए हैं। यहाँ पे कोई एडवोकेट हैं, वो खुद से आए थे कि वो केस लड़ेंगे, वो खुद से वो सब चीज़ों की इंक्वायरी कर रहे हैं। और सर जितने भी लोग हैं जम्मू के स्टूडेंट्स हैं या जो भी हमें जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, वो सब चलकर हमारे पास आ रहे हैं। जो भी इनको जानते हैं वो कोई भी नहीं कह सकता कि वो इंसान ऐसे थे। मुझे ये बताइएगा कि क्या यूनिवर्सिटी ने या सिट ने आपको बताया कि आपके पति के खिलाफ कंप्लेंट क्या थी? कंप्लेंट की कॉपी आपको दिखाई गई अभी तक? नहीं, मुझे कॉपी नहीं दिखाई गई। मैंने उनसे बोला था कि जो गर्ल्स के स्टेटमेंट हैं या वो जो गर्ल्स हैं मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम आपको उनसे नहीं मिलवा सकते। उन्होंने मना कंप्लेंट की कॉपी तो अब आपको दिखा कंप्लेंट की कॉपी भी उन्होंने मुझे नहीं दिखाई। हमने बोला था देखने के लिए, लेकिन नहीं दिखाई। मैंने उनसे बोला था कि जो स्टेटमेंट्स हैं गर्ल्स के वो एक जैसे ही स्टेटमेंट है, उस पर सिग्नेचर किए गए हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप एक जैसे स्टेटमेंट पे इतनी सारी गर्ल्स के सिग्नेचर हो सकते हैं? फिर बाद में सुनने में आया कि डिनाई किया है गर्ल्स ने, सिर्फ 6 गर्ल्स बची हैं उसमें। 6 लड़कियां हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं। जी, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि आरोप उन्होंने भी बहुत गंभीर लगाए हैं आपके पति के ऊपर। सर मैं गर्ल्स से कहना चाहती हूँ कि अगर हो सके तो वो मुझसे पर्सनली मिलें, और अगर पर्सनली नहीं मिलना चाहती तो आप किसी भी कांटेक्ट के थ्रू मुझसे मिलना चाहती हैं। मैं सिर्फ अपना मेरा जो मैसेज है उन तक मैं ये पहुंचाना चाहती हूँ कि वो फर्स्ट ईयर में भी वो उनसे पढ़ी थी, वो उनके प्रोफेसर थे, और वो सेकंड ईयर में जाते उनको मतलब क्या हुआ ऐसा। और उससे पहले इतने सारे बैचेस निकल गए। उन्होंने डॉक्टर चंद्रा ने उनको पढ़ाया है, उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की किसी भी तरह की। उनकी अपनी स्टूडेंट्स ने भी नहीं की, जो पीएचडी कर रही थी या जो एमए पास आउट जा चुके थे, उन्होंने कभी कोई कंप्लेन नहीं की किसी भी तरह की। 15 सालों में कोई कंप्लेन नहीं हुई। फर्स्ट सेमेस्टर ने नहीं की, थर्ड सेमेस्टर ने नहीं की, या सेकेंड सेमेस्टर ने ही क्यों कंप्लेन की? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। अगर ये सब रियलिटी थी तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में उनको क्यों बर्दाश्त कर रही थी? सेकंड में ही आपने क्यों ये सब कुछ किया? और वो भी जब वो हेड बनने वाले थे उससे पहले आप इस चीज़ को पहले भी कर सकते थे, कुछ टाइम पहले भी आप उसको उजागर कर सकते थे, तब आपने नहीं किया। क्या उनको ये नहीं पता था कि हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट और जो दूसरे फैकल्टी मेंबर्स हैं और डॉक्टर चंद्रा के बीच क्या क्राइसिस है, कास्टिज्म को लेकर या अचीवमेंट्स को लेकर या जो उनका एकेडमिक वर्क है उसको लेकर? तो ये चीज़ तो उनको भी पता होगी। ये पूरे डिपार्टमेंट को ये पता था कि डॉक्टर चंद्रा जो आपके पति हैं उनका और जो एचओडी हैं उनके बीच उनकी आपस में बनती नहीं है? या सर ये चीज़ तो सबको पता है। वहाँ पे जो प्योन हैं उनको भी पता है ये चीज़ें, सब जानते हैं इस चीज़ को। यानी आप कह रही हैं कि अगर फैकल्टी को पता है तो बच्चों को भी ये चीज़ तो पता है? ये चीज़ पता है। और सर मैं 100% कह सकती हूँ कि बच्चों को भी ना मोहरा बनाया गया है उनको वहाँ से हटाने के लिए। उन गर्ल्स ने पता नहीं सर क्या सोच के ये सब कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। लेकिन आरोप चूंकि बहुत गंभीर हैं इसलिए मैं आपसे तभी ये पूछ रहा हूँ कि बहुत गंभीर आरोप उन लोगों ने लगाए हैं, और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक वो जो पुलिस के सामने भी गई हैं अपने स्टेटमेंट पर अभी भी खड़ी हुई हैं। वाइस चांसलर के सामने उन्होंने अपने स्टेटमेंट को रीट्रेट किया है, कहीं पर भी जाकर उन बच्चियों ने अपना स्टेटमेंट नहीं बदला है। सर वो अपना स्टेटमेंट तो बदलेंगी नहीं, स्टेटमेंट बदलेंगी तो सीधी एफआईआर होगी उनके ऊपर। वो नहीं बदलेंगी अपना स्टेटमेंट। तो जो कुछ भी सर उन्होंने किया है अपने फ्यूचर के लिए किया है, वो स्टेटमेंट बदलें ना बदलें सर, किसी के अपने फ्यूचर के लिए किसी की लाइफ से खिलवाड़ करना इट्स नॉट अ गुड थिंग। यानी तो क्या यही कारण है कि आप कहती हैं इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, पुलिस की जांच से आप संतुष्ट नहीं हैं?
सर एसआईटी अपनी जांच कर रही है, लेकिन मेरे साथ साथ सभी लोग चाहते हैं कि जो और भी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं थी और लोग वहाँ पर नहीं थे, वहाँ पे क्या क्या हुआ वो सब सर इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद निकल के ना आ पाएँ, तो उसके लिए हाई लेवल की इंक्वायरी ज़रूरी है। तो सर और CBI चूंकि इंक्वायरी होनी चाहिए। चूंकि दूसरा सबसे बड़ा मामला ये बड़ा संवेदनशील मामला है, बच्चियों का मामला है, आरोप लगाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है इतने संवेदनशील मामले में आप जिसे कह रही हैं कि आप चाहती हैं कि इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आरोप लगाए गए हैं, मुझे पता चला है कि स्टेटमेंट के बेस पर उनके अगेंस्ट ये जो है कंप्लेन उन्होंने की थी, और उन्होंने इतनी जल्दबाजी दिखाई कि फटाफट से उन्होंने कैश कमेटी बना दी, लेटर दे दिया, आपको सस्पेंड कर दिया, और बाकी जो और भी चीज़ें हैं सिर्फ आपने एक ही पक्ष को सुना, आपको दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए था। उनको आपने कोई टाइम नहीं दिया कि आप अपनी एक्सप्लेनेशंस दें इसके रिगार्डिंग जो इशू चल रहा है। आपको 10 डेज़ का टाइम दिया जाता है, 7 डेज़ का टाइम दिया जाता है, कुछ भी नहीं दिया गया उनको। पुलिस ने आपको बताया कि इस मामले में जो पुलिस पड़ताल कर रही है, जो इल्ज़ाम लगा है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, क्या पुलिस ने आपको बताया कि उनके पास कोई सबूत हैं ऐसे, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, टेक्स्ट, कुछ ऐसा? ये सब उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो उनको बताना चाहिए कि उनकी कोई टेक्स्ट मैसेज होंगे, फ़ोटोज़ होंगे, या उन्होंने अगर वो ऐसा करते थे तो कुछ तो उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग होगी, कुछ तो होगी। सिर्फ स्टेटमेंट के बेस पर ही इतनी बड़ी उनके अगेंस्ट जो है वो स्टेप लिया गया। यानी आप अब इस मामले में सीबीआई की जांच चाहती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो डॉक्टर नीता चंद्रा ने साफ तौर पर ये कहा है कि इस मामले में बहुत सारी ऐसी परतें हैं जिनको खोलने की ज़रूरत है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बातें समझने की हैं, और मामला बहुत संवेदनशील है। 6 बच्चियों का मामला है, उन्होंने शिकायत की है, शिकायत करने के बाद वो आज भी अपनी शिकायत पर खड़ी हैं, डटी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि जो आरोप हमने लगाए हैं, हम इन आरोपों पर खड़े हैं, और आगे जो भी पड़ताल होगी हम उसमें भी बयान देने के लिए तैयार हैं, जो जानकारी मेरे पास अभी तक है। लेकिन इसीलिए डॉक्टर नीता चंद्रा ये कह रही हैं कि इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ताकि तथ्य सामने आए और सच्चाई क्या है उसका पता चले। एक बात तो इन्होंने जो कही कि डिपार्टमेंट में डॉक्टर चंद्रशेखर चंदर और एचओडी जो डिपार्टमेंट की हैं उनके बीच में तनातनी थी, ये बात तो इन्होंने कही है कि डिपार्टमेंट में नोकझोंक तो उनके बीच में होती रहती थी, और इसकी जानकारी बच्चों को भी थी, और इसकी जानकारी पूरे डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारियों को थी। ये भी अपने आप में बड़ी गंभीर बात है। लेकिन एक तरफ सिट इस मामले में अपनी जांच पड़ताल कर रही है, दूसरी तरफ उन बच्चियों की गवाहियां और उन बच्चों के स्टेटमेंट्स हैं, और तीसरी तरफ डॉक्टर नीता चंद्रा हैं जो साफ तौर पर ये कह रही हैं कि मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पति ने अगर खुदकुशी की तो उसका कारण क्या है।